नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाईलाइट को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई ने ओमान में बिगड़ते हालात के बीच जारी किए नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर। कजाकिस्तान विमान हादसे पर यूएई के नेताओं ने जताया शोक। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग गियर में मिला शव, सनसनी। अबू धाबी में अब इन लोगों को भी दी जाएगी गोल्डन वीजा योजना। हो गया है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, इजराइल ने सीरिया पर दागा परमाणु बम। अमीरात रोड पर ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने निवासियों को किया है अलर्ट। और हर बार की तरह आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। यूएई ने ओमान में बिगड़ते हालात के बीच जारी किए नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को ओमान सल्तनत में चल रहे खराब मौसम के चलते सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश और बिगड़ते मौसम को देखते हुए मस्कट स्थित यूएई दूतावास ने सभी नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। यूएई दूतावास ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 0097180024 या फिर 0097180044 और 44 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा तवाजुदी सेवा में पंजीकरण करने की अपील भी की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर मिशन से तुरंत सहायता मिल सके। दूतावास ने सभी नागरिकों से ओमान में सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। खराब मौसम के कारण यात्रा करने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। यूएई सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इस मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी है। सभी से सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। कजाकिस्तान विमान हादसे पर यूएई के नेताओं ने जताया शोक। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान हादसे पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को शोक संदेश भेजा है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने हादसे के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर और बिन जायद अल नहयान ने भी राष्ट्रपति अलीयेव को इसी तरह का शोक संदेश भेजकर अपनी सहानुभूति जताई है। इस दुखद हादसे पर यूएई के नेताओं ने अजरबैजान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग गियर में मिला शव, मची सनसनी। अमेरिका के हवाई द्वीप के काहुलुई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। माउई पुलिस ने यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान के लैंडिंग गियर के व्हील वेल में मिले शव की जांच शुरू कर दी है। यूनाइटेड एयरलाइंस और पुलिस ने जानकारी दी है कि शव उस विमान में मिला जो शिकागो से काहुलुई हवाई अड्डे पर पहुंचा था। यह शव मंगलवार को फ्लाइट 202 की बोइंग 787-10 विमान के मुख्य लैंडिंग गियर के व्हील वेल में मिला। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि व्हील वेल तक पहुंचना सिर्फ विमान के बाहर से ही संभव है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति वहां तक कैसे और कब पहुंचा। माउई पुलिस विभाग इस घटना की सक्रिय जांच कर रहा है। फिलहाल ना तो यूनाइटेड एयरलाइन और ना ही पुलिस ने इस बारे में कोई और जानकारी साझा की है। राज्य परिवहन विभाग और काहुलुई हवाई अड्डे ने भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अबू धाबी में अब इन लोगों को भी दी जाएगी गोल्डन वीजा योजना। अबू धाबी ने सुपर यॉट मालिकों के लिए एक विशेष पहल शुरू की है जिसके तहत उन्हें गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा। गोल्डन क्वे नामक इस योजना को अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग यानी कि DCT अबू धाबी ने अबू धाबी निवेश कार्यालय और यास मरीना के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये योजना खासतौर पर उन सुपर यॉट मालिकों के लिए है जो अबू धाबी में निवेश करना चाहते हैं और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। इस पहल के तहत पात्र
सुपर मालिक 10 साल के यूएई गोल्डन वीज़ा के लिए नामित हो सकते हैं, जो उन्हें अबू धाबी में लंबे समय तक रहने और यहाँ के बेहतरीन निवेश अवसरों तक सीधी पहुँच का अवसर देता है। इस योजना को अबू धाबी की पर्यटन रणनीति 2030 के तहत लागू किया गया और इसके तहत 40 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाली नौकाओं के मालिक, नौका उद्योग के सीईओ, निर्माण कंपनियों के प्रमुख शेयरधारक यानी शेयर होल्डर, एजेंट, सेवा प्रदाता और बीमा कंपनियां एलिजिबल है। नामांकित व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यास मनीना और एडीआईओ इस योजना के लिए आधिकारिक नामांकन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। ये पहल अबू धाबी में रहने और निवेश करने के इच्छुक सुपर यॉट मालिकों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करती है। हो गया है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। इजराइल ने सीरिया पर दागा परमाणु बम। 16 दिसंबर 2024 को इजरायली रक्षा बलों ने सीरिया के टार्टस में एक बड़े हथियार डिपो पर हवाई हमला किया है। इस हमले में स्कड मिसाइल की पूरी सुविधा को नष्ट कर दिया गया। हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई तक आग और धुएं का गुबार छा गया। इस धमाके के बाद इतनी तेज ऊर्जा निकली कि 3 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसे 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक तक महसूस किया गया। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक के मुताबिक इजराइल ने इस हमले में अपने युद्धपोत से नई मिसाइल दागी थी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल ने शायद अमेरिका द्वारा बनाए गए B61 नाम के कम शक्ति वाले परमाणु बम का इस्तेमाल किया होगा। हमले के बाद यूरोपीय संघ की रेडियोधर्मी पर्यावरण निगरानी ने पाया कि तुर्की और साइप्रस में विस्फोट के 20 घंटे बाद विकिरण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह यह है कि टार्टस से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा ने विकिरण को साइप्रस और दक्षिणी तुर्की तक पहुंचा दिया। इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल है। हालांकि उसने कभी यह सार्वजनिक नहीं किया कि उसके पास कितने परमाणु हथियार है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल के पास 90 से 400 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह हथियार वह लड़ाकू विमानों, डॉल्फिन श्रेणी की पनडुब्बियों में लगे क्रूज मिसाइलों या जेरिको सीरीज की मिसाइलों से किसी भी लक्ष्य पर दाग सकता है। अमीरात रोड पर ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने निवासियों को किया अलर्ट। शारजाह के अमीरात रोड पर गुरुवार को एक भारी वाहन के खराब होने से ट्रैफिक बाधित हो गया। पुलिस ने स्थानीय निवासियों और मोटर चालकों को सतर्क रहने और वैकल्पिक रास्तों को अपनाने की सलाह दी है। यह घटना अल बादिया ब्रिज के चौराहे नंबर 7 की है और जाने वाली मुख्य सड़क पर हुई है। खराब वाहन के कारण सड़क पर ट्रैफिक धीमा हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमीरात पुलिस ने मोटर चालकों को ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चलिए जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.74 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.21 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.23 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.79 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 22.63 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.65 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 244.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 240.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 5676 की है। 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6837 होते हैं, जो कि पिछले दिन 293.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम की कीमत 318.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 317 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7388 की है।
यहाँ आज के दरहम रेट तो बता दें, आज एक यूएई दरहम में 23.21 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 37.02 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.04 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दरहम में 32.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 23.13 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.14 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।